हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। चलिए तो मैं अपनी टू डू लिस्ट के बारे में बात करती हूँ, आज मैंने क्या क्या किया है। और चलिए तो बात करते हैं, आप अपनी डेली बेसिस पे कैसे टू डू लिस्ट को मेंटेन करते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चलिए तो आज मैं अपनी स्टार्टिंग से बताती हूँ। मैंने आज पहले एडिटोरियल क्लास की थी। एडिटोरियल क्लास करने के बाद फिर सबसे पहले तो मैंने दोस्तों SBA PO का इंग्लिश सेक्शन मूव दिया था। ठीक है, मॉक टेस्ट दिया था मैंने, 2 मॉक टेस्ट दिए थे मैंने, जिसमें पहले में मेरे 10.75 मार्क्स आए थे एंड जब मैंने दूसरा मॉक दिया था तब मेरे 11.25 मार्क्स थे। ठीक है, तो मैंने ये दोनों दिए थे। फिर मैंने इसका डीप एनालिसिस किया था। इनको एनालिसिस करने के बाद फिर मैंने क्या कहते हैं, फिर मैंने कोचिंग पढ़ाई थी। ठीक है, सुबह सुबह दिए थे मैंने ये। इसके बाद फिर मैंने एडिटोरियल क्लास की। एडिटोरियल क्लास करने के बाद फिर मैंने करंट अफेयर्स क्लास की। ठीक है, इसको करने के बाद फिर मैंने पूरे डे में, मैं आपको बता दूं, मैंने 50 मिसिंग नंबर सीरीज़ की, वो भी सर की क्लास की थी मैंने, जो प्लेलिस्ट में डली हुई है, सबसे ऊपर ही है। SBA PO के लिए, SBA PO के लिए और SBA क्लर्क के लिए। ठीक है, तो सर की जो 50 मिसिंग नंबर सीरीज़ है, आप देख लेना, सर ने करवाई हैं। मैंने उन्हीं के सर की देखी हैं। मैं इस वजह से सर की देख रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं मैं कोई तरीके गलत तो नहीं लगा रही हूँ। और कई सारे मेथड मैंने सर के सीखे भी हैं आज। तो इनको मैंने 1.5x पे देखा था और कभी कभी 1.25 भी कर ली थी जब समझ में नहीं आता था। ठीक है, और 40 मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी किए थे सर के, जिनको मैंने 1.25x पे चलाया था और सर की देखी थी। ठीक है, और इसके बाद मैंने मीन्स क्लास की है, जिसमें सर ने मिसलेनियस क्वेश्चन भी करवाए थे। और इसके बाद पजल मैंने की थी। देखिए दोस्तों, पजल में मुझे बहुत ही टाइम लगा था। पहले मुझे कंडीशन समझ में नहीं आ रही थी, उसमें ये डॉट वगैरह थे, तो इस वजह से उसमें पहले लीनियर ऐसे बेस्ड में बनानी थी, फिर फ्लोर बेस्ड में थी, फिर इसके बाद उसका ब्लड रिलेशन बनाना था। तो उसमें तीनों चीज़ें साथ में थी, तो इस वजह से उसमें मुझे बहुत टाइम लगा, बट फिर भी हो गया था, है ना। तो फिर इसके बाद और मिसलेनियस क्वेश्चन भी थे जो सर ने करवाए थे, बट अभी फिर से मैं उसका रिवीजन करूँगी। बट अभी नाउ मेरा टारगेट है कि मुझे 20 पजल 4 मीन्स, वो प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट वाली अभी मुझे लगानी है। 20 पजल मैंने टारगेट किया है, 20 पजल्स। ठीक है, 20 पजल्स अभी मुझे लगानी ही लगानी है। और जो SBA क्लर्क का है, SBA PO का है, जो मुझे डिफ़िकल्ट लगी थी, मैं उन्हीं को अभी ट्राई करूँगी। बट मुझे 20 पजल अभी लगानी है और देखती हूँ मैं कितने टाइम में कर पाती हूँ। इसके बाद फिर इसके बाद मैं 10 नहीं तो फिर इसके बाद 5 से लेके 8 तक इतनी मैं करूँगी DI। ठीक है, तो इतना टारगेट मैं अभी से 12 बजे तक का कर लेती हूँ और देखती हूँ मैं क्या क्या कर पाती हूँ। फिर इसके बाद टाइम मिलेगा, फिर मैं इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करूँगी फिर से, जो मैंने अभी सुबह सुबह दिया था, ये वाला SBA PO का मैंने जो दिया था, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे 2, जिसको मैं अभी पढ़ूँगी और उसमें कुछ चीज़ें मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि सर बताते हैं एक एक लाइन में फुल स्टॉप से लेके, स्टार्टिंग से लेके फुल स्टॉप तक, उसमें कहाँ पे एडजेक्टिव दिया गया है, कहाँ पे जैसे पार्सिंग करनी पड़ती है ना, वैसे मैं उसकी पार्सिंग करूँगी और पार्सिंग से देखूँगी मुझे कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और देखिए, मुझे पार्सिंग करने से बहुत ही हेल्प मिल रही है। जो वरुण सर हैं वो ऐसे ही करवाते हैं, पार्सिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही हेल्प हो रही है। और उसकी वजह से मेरे क्वेश्चन भी, जैसा कि आप सभी को बताया भी है मैंने, कि इंग्लिश में अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने लगा है और मार्क्स मतलब कॉन्फिडेंस आने लगा है कि इंग्लिश के मोक में 15+, 20+ में कर लूँगी, है ना। तो बस अभी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, जैसे कि नाउन एडजेक्टिव होता है, नाउन एडजेक्टिव है, इसको थोड़ा पहचानने में अभी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि कोई ऑप्शन आ जाता है तो LY से रिलेटेड होता है, OUS से रिलेटेड होता है, IC से रिलेटेड होता है, AL से रिलेटेड होता है, तो कई सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है और कौन सा, है ना। तो ये चीज़ें अभी मुझे फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं ट्राई करूँगी
कि सर जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे तो सर के साथ साथ मेरा रिवीजन होता जा रहा है। सर की मैंने 2 क्लासेस भी की थी, शायद मैंने इसमें मेंशन नहीं की। एसबीआई क्लर्क की मैंने 2 क्लासेस की थी सर की सुबह। एसबीआई क्लर्क की जो सर की प्लेलिस्ट में डली हैं, आप देख लेना। 120 मॉक टेस्ट, 120 मॉक टेस्ट, ठीक है। सर के 120 मॉक टेस्ट ऑफ एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ के लिए हैं, आप देख लेना। मैंने सर की ये क्लासेस में बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ देख रही हूँ। मैं 1.25x पे देखती हूँ इनकी क्लासेस। सुबह ही मैंने देखी थी, जैसे ही मैंने एडिटोरियल और करंट अफेयर्स क्लास की थी, तुरंत बाद मैंने एसबीआई क्लर्क 120 मॉक टेस्ट ऑफ एसबीआई क्लर्क की मैंने देखी थी। सर की जो प्लेलिस्ट डली है वहाँ पे मैं गई थी, वहाँ पे सर की मैं अभी क्लासेस कंप्लीट कर रही हूँ। सर किस बेसिस पे, ठीक है, कौन से तरीके से सर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं वो तरीका मैं सर का देख रही हूँ और बहुत ही हेल्प भी हो रही है। जैसे जैसे सर करवाते हैं, पहले मैं जैसे सर एक्सप्लेन करते हैं उसके पहले मैं जैसे सर करवाते हैं वैसे एक्सप्लेन मैं पहले कर लेती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरी इम्प्रूवमेंट में आ रही हैं। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश में अच्छा इम्प्रूवमेंट करने लगूँ। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात मेरे लिए है कि सबसे मेन जो बात है मेरे लिए कि मुझे एक्यूरेसी के साथ अब इंग्लिश को करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरी इसमें मार्क्स भी, जो कहते हैं ना कि आपके अगर क्या कहते हैं अटैम्प्ट कम हुए हैं बट आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें मुझे अब मेरे दिमाग में आ गई हैं कि कम अटैम्प्ट करने हैं और कितने भी, अगर आपने 15 क्वेश्चन किए हैं तो एक्यूरेसी के साथ करना और अच्छे मार्क्स आए, है ना। तो ये चीज़ें मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ और करूँगी, ठीक है। तो गाइज़ आपकी टू डू लिस्ट में क्या है, मैं देखिए ये दोपहर में इतना ही कर पाई हूँ और चीज़ों को मैं समझते हुए चली थी, इस वजह से मुझे इतना टाइम लगा है। और आप सभी को पता है कि टाइम कितनी जल्दी जल्दी जाता है, अभी तो बहुत टाइम चला जाता है, जल्दी से दिन निकल जाता है। 2 कोचिंग मेरी होती हैं, मुझे पढ़ानी पड़ती हैं, तो इस वजह से टाइम निकल जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं मेंटेन कर पाते, बट शाम को ज़्यादा पढ़ लेती हूँ मैं और पूरा दिन पढ़ती हूँ। अभी मैं 4:30 बजे उठी थी, 4:30 बजे उठने के बाद कोचिंग पढ़ाया, फिर इसके बाद फिर मैं बैठ गई थी। फिर मैंने अभी एसबीआई क्लर्क का मॉक दिया था, मैंने आपके साथ अभी शेयर भी किया है, आप लोग देख लेना जाके, ठीक है। तो गाइज़ ये है मेरे यूट्यूब चैनल, अगर आपसे ये रिलेट कर पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इसको सब्सक्राइब कर लेना। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइज़। तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज़, प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइज़।